हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या कि देखने जा रहे हैं कि कैसे जावा को सेटअप करते हैं मैकबुक में। ओके, तो पहले कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस देख लेते हैं, देन विल गो विद द स्टेप्स। तो पहला जो स्टेप होगा अपना JDK इंस्टॉलेशन ऑन मैक। ठीक है, JDK है क्या? JDK जो है आपका, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा डेवलपमेंट किट। बेसिकली ये एक फ़ोल्डर होता है जिसमें बहुत सारा फाइल होता है, फाइल 1 फाइल 2। ओके, ये फाइल हो सकता है कोई लाइब्रेरी हो, मतलब कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती हो। ये एक कोई कंपाइलर का फाइल हो सकता है। ये फाइल 3 जो है वो आपका JRE, मतलब ये क्या करती है, लाइब्रेरी आपको फंक्शंस देगी, जैसे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। जब जावा में आप जैसे होता है डॉट ऐड फंक्शन, डॉट मैक्स फंक्शन, उस तरह ये लाइब्रेरी आपको फंक्शंस प्रोवाइड करेगी। कंपाइलर जो है वो जावा कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, मतलब कन्वर्ट करने का काम करेगा बाइट में, ठीक है, क्लास में। और जो बाइट फाइल है उसको रन करने का काम करता है JRE। ठीक है, तो आपका मिला जुला करके ये एक JDK फोल्डर में सब कुछ बनाया आता है। तो ये हमको क्या करना है, मिला जुला करके अपने को स्टेप 1 डाउनलोड JDK फाइल। ओके, दूसरा में जो होगा आपका डाउनलोड के बाद आ जाएगा सेकंड में क्या, सेट द पाथ ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल। थर्ड स्टेप में आ जाएगा कि इंस्टॉल द एक्सटेंशन इन VS कोड, मतलब VS कोड में जाकर के आपको जावा को रन करना है, मतलब एग्जीक्यूट, चौथा में ही लिख देते हैं इसको, एग्जीक्यूट जावा कोड इन VS कोड। तो ये हो गया आपका 4 स्टेप। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको जावा कोड आपका प्रॉपर रन करने लगेगा VS कोड में। सो लेट्स गो टू द, हमको जाना होगा सबसे पहले गूगल में, और गूगल में जाकर के सबसे पहले सर्च करना है कि JDK डाउनलोड। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ सो दैट मेरा कैमरा विजिबल हो, और इसके बाद इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो JDK डाउनलोड आया। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। हमने क्लिक किया फर्स्ट लिंक पर। हाँ, तो हम लोग JDK को डाउनलोड करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पर देखना है JDK 21 को, ठीक है, क्योंकि JDK 25 लेटेस्ट वर्जन है, बट हम अभी किस पर ही काम करेंगे। इसमें भी भाई 2 वर्जन है अपना। एक है, मैं थोड़ा सा बता दूँ, चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका यहाँ पर भी JDK 2 टाइप का होगा, एक होगा आपका ARM 64 का, दूसरा होगा नॉर्मल 64। तो ARM 64 हमको डाउनलोड करना है जब हमारा मैकबुक M1 M2 M3 M4 हो, जो कि एप्पल सिलिकॉन चिप हो। और ये तब डाउनलोड करना है जब हमारा मैकबुक में इंटेल चिप लगा हुआ। और ये हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे देखते हैं। ओके, आप जाओगे यहाँ पर फाइल पर, फाइल नॉट,
ये मैकबुक वाले आइकॉन पे, तो आपको यहाँ पर एक दिखेगा अबाउट दिस मैक। व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट यू विल सी ऑन चिप की एप्पल M4 लिखा हुआ, मतलब कि ये आपका एप्पल सिलिकॉन का है। तो इसीलिए इसको हटाते हैं और हमें कौन सा डाउनलोड करना होगा, अपना ARM64 का पैकेज डाउनलोड करना है, ना कि आर्काइव फाइल। आर्काइव फाइल में आपको फोल्डर्स होगा, बेसिकली यही रहता है, बस इसमें आपको मैनुअली इसको फेच करना होगा। तो हमारे पास बनाया है सो दैट वी कैन डाउनलोड। ध्यान रहे मैक OS का हमें डाउनलोड करना है। तो इसमें आपके पास कहाँ पर है, ये वाला हो गया, सेकेंड वाला हम डाउनलोड करने जा रहे हैं। सो या वी कैन अलाउ इट। सो गाइज आई थिंक ये थोड़ा सा समय लेगा, नेट थोड़ा सा स्लो है हमारे साइड, बट अगेन इट विल वर्क। फास्ट डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, डाउनलोड हो गया, सो जस्ट क्लिक ऑन इट। हमें इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारे पास पैकेज खुल गया। हमें पैकेज को ओपन करनी है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, जस्ट कंटिन्यू इंस्टॉल फॉर ऑल यस। ये बोल रहा है कि इतना स्पेस आपका लेगा कंप्यूटर में, क्योंकि ये डाउनलोड कर रहा है अपना एक फ़ोल्डर, जो फोल्डर कहीं आपके डिस्क में सेव होगा तो इतना MB लेगा, 336 MB, विच इज़ ट्रू। और आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल में फिर आपको अपना पासवर्ड देना होगा, सो हम दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद क्या बोल रहा है कि जो भी आपने अभी JDK का ये जो पैकेज डाउनलोड किया है, ये तो अब कोई काम का रहा नहीं, आपने तो इंस्टॉल कर लिया, जो भी फोल्डर चाहिए था वो अपना डिस्क में चला गया, तो इस पैकेज को आप बस डिलीट कर दो। तो ये एवरीथिंग इज़ डन। अब हमको एक चीज़ पे जाना है, टर्मिनल पे। तो टर्मिनल को कैसे ओपन करते हैं, वैसे तो मेरा खुला हुआ है, कमांड स्पेस क्लिक कीजिए, टर्मिनल लिखिए और ओपन कीजिए, ओपन हो जाएगा। नाउ चूँकि हमने JDK को डाउनलोड कर लिया, ये एक फ़ोल्डर में जाकर के आपका सेव हो गया, दैट इज़ करेक्ट, ओके। बट अब हमको क्या करना है, उसे सेट करना है वेरिएबल पाथ में, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि लैपटॉप डिटेक्ट कर सके। जैसे कि अगर हम जावा -वर्जन अभी लिखेंगे तो ये कुछ दे दिया है, चूँकि हमारा शायद ये ऑटोमेटिक सेट हो गया है। ये चूँकि मैंने पहले किया था तो ये हमारा अभी शो दिखा रहा है, बट आपका नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हमको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमें क्या करना होगा, /usr/live टैब क्लिक कीजिए, इस पर आ जाएगा अपना ये। उसके बाद जावा होम, ओके। तो आप ये करोगे तो आपका ये वाला डायरेक्टरी आ जाएगा, जो कि यही एग्जैक्टली डाउनलोड हुआ है आपके C फोल्डर में। जब आप ये करोगे, विंडो C किया आपने, और उसके बाद आपको ये क्या करना होगा, इस चीज़ को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना होगा। तो अगर हम ls-al करें तो आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखेगा .zshrc नाम से। तो पहली बात ये है कि हमारे पास ये फ़ोल्डर नहीं रहना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो। तो मैं इसे अभी हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कि मैं फिर से आपके साथ क्रिएट करूँगा और सेट करूँगा। तो हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, touch.zshrc, इससे क्या होता है, हम एक फ़ाइल क्रिएट किए। अगर आप देखोगे तो ये फ़ाइल आ गया, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये फ़ाइल आ गया। अब हमको इसे ओपन करना है, तो open.zshrc से आपने ओपन किया। अपने को क्या करना है, सेट करना है। सेट क्या करना है, एक पाथ आता है, तो मैं दिखाता हूँ एक पाथ आपको। आई होप वो मैंने सेव करके रखा हो, हाँ ये यहाँ पर है। तो एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करना है। 2 पाथ है आपको, Ctrl+C Ctrl+V। इससे क्या होगा, ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल, मतलब कहीं से भी इस पाथ को एक्सेस कर सकते हो। मतलब VS कोड से रन करोगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा इस JDK को। अगर आप इसको Eclipse से रन करोगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कमांड S सेव कर दिया हमने, और उसके बाद
अपने को लोड करना है इस .zshrc फाइल को। लोड का मतलब ये होगा कि जो भी आपने चेंज किया है इस फाइल में, इस टर्मिनल को नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको लोड करोगे source .zshrc कमांड से, तो ये इसने इस फाइल को जो भी चेंजेज हुआ है एक्सेप्ट कर लिया। अब आप फिर से ओपन .zshrc फाइल को ओपन करोगे तो ये आपको चेंज किया हुआ आ जाएगा, एंड विच इज़ फाइन। सो नाउ इट इज़ डन। अब आप इसे जावा माइनस वर्जन अगर करते हो तो ये आ जाएगा, जावा सी माइनस वर्जन करते हो तो फिर ये आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा। और उसके बाद जावा सी हो गया, देन थर्ड स्टेप क्या होगा, जावा माइनस वर्जन, जावा सी माइनस वर्जन और एनीथिंग। हाँ, एक हमको अगर पाथ करना है $java/home, तो आपको ये पाथ मिल जाना चाहिए। तो मिला जुला करके आपका यहाँ पर जावा सेट हो चुका है। हम चाहें तो यहाँ से भी हम जावा प्रोग्राम लिख करके नोटपैड में यहाँ से भी रन कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये पाथ डिटेक्ट हो गया। तो हम अगर जावा सी लिखेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक कंपाइलर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं VS कोड पर ओपन करने। तो एक फिर से नया क्या करें, इसी में हम ओपन करेंगे। क्लियर करो इसको और ls करिए, cd डॉक्यूमेंट्स में जाइए, डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद ls कीजिए। आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, मैं एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेता हूँ। क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ, जावा ट्यूटोरियल 1, ठीक है, जावा ट्यूटोरियल 1, जावा सीरीज़ है ना, हाँ ये करते हैं, जावा सीरीज़ 1, जे सीरीज़, कोड सीरीज़ था ना, कोड सीरीज़ J01, मतलब जावा J01, ठीक है। तो मैंने बनाया ls, उसके बाद आई थिंक ठीक है, कोड जे सीरीज़ J01 किया हमने। एक्चुअली मैंने गलती क्या किया कि हाँ ठीक है, कोड सीरीज़ ही रहना चाहिए था, उसके अंदर फिर मैं J01 J02 देता। हाँ आई थिंक हमें इस तरह क्रिएट करना चाहिए फाइल। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, rm-rf कोड सीरीज़ 01 डिलीट किया। मैं फिर से क्रिएट करता हूँ सिर्फ जावा सीरीज़ नाम का प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, जावा सीरीज़। और इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा तो कोड सीरीज़ 01, कोड सीरीज़ 02, कोड सीरीज़, या फिर हाँ ये सही रहेगा, करेक्ट ये सही रहेगा। तो इसके अंदर आप जाओ cb, नहीं इसी में मैं ओपन करता हूँ ना, ओपन करता हूँ इसी फाइल को VS कोड में, ओपन जावा सीरीज़, ओह सॉरी ये तो मैंने ये कर दिया। हमको कोड पहले जावा सीरीज़ के अंदर जाओ, जावा सीरीज़, फिर उसके बाद VS कोड को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, code/dot। तो अपन ने किया तो मुझे एक नया फाइल मिलेगा, ये वेलकम स्क्रीन आएगा, वेलकम स्क्रीन को हटा सकते हो। और ये फिर यहाँ पर उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं या फिर थोड़ा रहने देते हैं, यहाँ पर भी चलेगा, नॉट एन इशू, इसको बड़ा कर सकते हैं वैसे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक फ़ाइल चाहिए। जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखना जा रहे हैं तो आपको कोई नाम लिखिए, यहाँ पर जावा का मैंने लिखा लाइफ डॉट एक्सटेंशन हमें जावा देना पड़ता है, जिस नाउ हमारा एक फ़ाइल जनरेट हो गया है। ये कुछ बोल रहा है, इसको हम मैन्युअली डाउनलोड करेंगे जावा के लिए, बताते हैं क्यों। यहाँ पर अब स्पेस टिपो, देखो कुछ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ क्लास लिखूँ ना तो देखिए कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोग्राम लिखना होगा, कुछ 2-3 लाइन का सेंटेंस लिखना होगा। वो कैसे लिखेंगे हम वो बताते हैं। या तो प्रोग्राम लिखो,
हम जो कि गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कैसा प्रोग्राम रहता है। सफारी जावा बेसिक प्रोग्राम। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स पे जाऊँ तो गाइस ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई भाग रहा है। सिंपल यार, प्रिंट व्हेन इंटीजर करो ना। हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोग्राम, हाँ ये देखो, हाँ देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। जब भी आप शुरुआत करोगे तो ये आपका ये स्ट्रक्चर होगा ही होगा, इसी तरह का होगा। इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे प्लस माइनस, बाकी ये 2 लाइन तो होना ही होना है। तो आपको क्या करना होगा, ये मैनुअली जाकर के या तो कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है, या फिर मैनुअली लिखिए। तो विंडोज सी करके मैंने कॉपी पेस्ट किया। अगर मैं टैब में ओपन करूँ VS कोड को तो विंडोज़ कमांड भी, तो ये मैंने मैन्युअली कॉपी पेस्ट किया। और उसके बाद फिर मैं क्या किया, इसे रन करने वाला हूँ, विच इज़ आई थिंक रनर बटन कहाँ भाग गया है, तो आई डोंट नो। मेरे ख्याल से हमें आई थिंक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा एक, जिससे कि यहाँ पर एक रनर बटन आ जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ। जावा के आप जावा क्लिक करो एक्सटेंशन वाले पार्ट पर, ये रहा बटन, और यहाँ पर जाकर के आप ये एक्सटेंशन पैक फॉर जावा डाउनलोड कर लो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है। और इसमें आपको 2-3 चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ मिलेंगे, और एक बहुत देखिए रन बटन आ गया, ये रन करने में इजी हो जाता है। यहाँ पर ही आपका जावा से कंपाइलर डिटेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अगर आप रन कीजिएगा इसको तो आपको हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करके दे देगा यहाँ पर। गो, हाँ देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया आपका। और अब मैं बताता हूँ कि और इसका क्या फ़ायदा है। पहले तो ये पूरा खाली करता हूँ मैं नाउ। क्यों मैंने ये पेक डाउनलोड किया, पहली बात तो ये रनर बटन दे दिया है। दूसरा, जब आप क्लास लिखोगे ना, आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक ऑटोमेटिक बिल्ड करके दे देगा पूरा लाइन। देखिए पब्लिक क्लास लाइफ, फिर उसके बाद मेन फंक्शन लिखोगे तो आपको पूरा ऑटोमेटिक बिल्ड करके दे देगा, वो पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ईजी कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइफ इज़ सो ईजी स्टिल life is full of joy and happiness। okay, सुनो भाई, life is full of joy and happiness। ओके, तो when we will अब इतना लिखा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो कि हमें फ्रेश आउटपुट देगा, इससे दिखेगा नहीं। तो ये मैंने दे दिया, ये क्या करेगा, एक एक लाइन स्पेस दे देगा आपको आउटपुट में। दिखाता हूँ कैसे। रन किया मैंने, इस बटन को क्लिक किया, आ जाना चाहिए। हाँ देखो ये आउटपुट अपने पास आ गया है, ठीक है। तो अपन को इतना ही आउटपुट चाहिए। और सेकेंड में इसमें दिखाना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसमें आपको प्रीवियस आउटपुट भी आएगा आपका। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको सेटिंग जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, और आपको यहाँ पर क्लियर लिखना है। क्लियर में आपको आ जाएगा डिबग का ऑप्शन, यहाँ पर आपको ये क्लिक कर देना कि टर्मिनल में जो भी आउटपुट आएगा आपका पास्ट वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है और ये आपके पास आउटपुट इस तरह का आना शुरू हो जाएगा गाइस। और इसमें कुछ सेटिंग नहीं है, बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप बिजी एंड कीप योरसेल्फ फ्री।